बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सुप्रीम कोर्ट से मैं हूं इब्रार हुसैन अस्तोरी। और नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट में जजेस की लड़ाई, चाहे वो चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का दौर हो या फिर जस्टिस याया अफरीदी का दौर हो, फिर से सर उठाने लगा है। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर का चीफ जस्टिस याया खान अफरीदी को लिखे गए दो खतूत मंजर आम पर आ गए हैं 26वीं आईनी तरमीम के मामले के ऊपर फुल कोर्ट इजलास बुलाने के हवाले से। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में जो दो सीनियर जजेस हैं, उन्होंने चीफ जस्टिस याया अफरीदी के खिलाफ बगावत का ऐलान कर दिया है और नया फड्डा पड़ गया है, नई लड़ाई का आगाज़ हो गया है। अभी चीफ जस्टिस बनते ही याया अफरीदी साहब को जो है वो तकरीबन दूसरा हफ्ता जारी है और इससे कबल ही ये जो इख्तिलाफात हैं वो खुलकर सामने आ रहे हैं। दोनों सीनियर जजेस की जानिब से जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी है उसके इजलास बुलाने के हवाले से 26वीं आईनी तरमीम का जो केस है उसको फुल कोर्ट में लगाने के हवाले से ये मामला है। और इसी बुनियाद पर ही दोनों जजेस ने मुश्तरका तौर पर दो खतूत चीफ जस्टिस पाकिस्तान याया अफरीदी को बतौर चीफ जस्टिस और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के सरबराह की हैसियत से लिखा गया है। अब इस खत में क्या क्या बातें सामने आ रही हैं कि चीफ जस्टिस याया अफरीदी और सुप्रीम कोर्ट के दो सीनियर जजेस में ये इख्तिलाफात खुलकर सामने आ रहे हैं। और जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर ने चीफ जस्टिस याया खान अफरीदी को खत लिखकर तमाम तर मामले पर इजलास ना बुलाने, फुल कोर्ट की तश्कील ना देने, कागज़ जारी ना करने के हवाले से पोल खोल दिया है। अब दोनों सीनियर जजेस का जो खत है वो मुश्तरका तौर पर है, दो खतूत हैं और वो खतूत मंजराम पर आ गए हैं। और इन मामले पर जो हुकूमत की जानिब से की जाने वाली 26वीं आईनी तरमीम को फुल कोर्ट इजलास में बुलाकर फुल कोर्ट के सामने रखने के मामले पर ये खत लिखा गया है। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर ने यह मुतालिबा किया है कि इसी हफ्ते 26वीं आईनी तरमीम का जो केस है वो फुल कोर्ट में लगाया जाए। ये मुतालिबा दोनों सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जजेस की जानिब से किया गया है। आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट में सीनियरिटी की बुनियाद पर जब चीफ जस्टिस अगर बनते थे तो जस्टिस मंसूर अली शाह ने चीफ जस्टिस बनना था, लेकिन हुकूमत की जानिब से जो 26वीं आईनी तरमीम की गई उसके बाद पहली बार सुप्रीम कोर्ट में 3 सीनियर जजेस पर मुश्तमिल जो पैनल था उसके ज़रिए तीसरे नंबर के जो सीनियर जज हैं जस्टिस मंसूर और जस्टिस मुनीब के बाद जस्टिस याया अफरीदी, उन्हें चीफ जस्टिस पाकिस्तान बनाया गया। तो उसके बाद लगता यूँ था शुरू में तो कि शायद मामला कुछ सेटल हो गए हैं और जो काजी फाइज़ साहब के साथ जो जस्टिस मंसूर या जस्टिस मुनीब के इख्तिलाफात थे वो अब ख़त्म हो गए हैं। जैसे याया अफरीदी इन दोनों सीनियर जजेस को साथ लेकर चलना चाहते हैं, लेकिन अब इन दोनों खतूत के बाद इख्तिलाफात काजी फाइज़ ईसा से भी ज़्यादा शिद्दत इख्तियार कर रहे हैं। तो अब इस मामले के ऊपर जो है जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर ने अपने खत में बड़े इंकशाफात किए हैं, बड़े इल्ज़ामात लगाए हैं और उस इल्ज़ामात की तफसीलात भी आपके सामने रखूँगा। लेकिन तफसीलात पे जाने से पहले आप नाज़रीन से ये रिक्वेस्ट है कि मेरा यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा और नई आने वाली वीडियोज़ ताकि आप तक पहुँच सके। और साथ साथ अगर आप सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड हमारी तमाम वीडियोज़ के ऊपर कोई राय देना चाहे तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगा। आपकी राय को जो है वो मद्देनज़र रखते हुए इंशाल्लाह हम अपनी पॉलिसीज़ या अपनी जो भी चीज़ें हैं उसको बेहतर करने की ज़रूर मैं कोशिश करूँगा। तो नाज़रीन, चलते हैं अपने वीलॉग की तफसीलात की तरफ कि तफसीलात हैं क्या। अब दो जज हैं, सीनियर जज हैं, जस्टिस मंसूर शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर। हुकूमत भी चाहती है कि इन दोनों जजेस को जो है वो साइड लाइन किया जाए। याया अफरीदी साहब के चीफ जस्टिस बनने के बाद तासुर ये था कि शायद ऐसा नहीं होगा, लेकिन अब वो तासुर ख़त्म हो गया, इख्तिलाफात खुलकर सामने आ गए हैं। यूँ लग रहा है कि जस्टिस मंसूर और जस्टिस मुनीब अख्तर ने चीफ जस्टिस याया अफरीदी के खिलाफ जो बगावत का अलम है वो बुलंद कर दिया इन दो खतूत के ज़रिए। अब इस खत में दोनों जजेस ने मुश्तरका खत जो लिखा उसमें कहते हैं इस खत में कि 31 अक्टूबर की कमेटी मीटिंग में 26वीं आईनी तरमीम केस फुल कोर्ट में लगाने का फैसला हुआ। फैसला किया गया था कि केस 4 नवंबर को फुल कोर्ट सुनेगी, ताहम कमेटी फैसले के बावजूद कोई कॉल लिस्ट जारी नहीं की गई। खत में जस्टिस मंसूर शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर ने 31 अक्टूबर को चीफ जस्टिस याया अफरीदी को कमेटी इजलास बुलाने का मुतालिबा भी किया था। इसके अलावा 31 अक्टूबर को इजलास ना बुलाने पर सेक्शन 2 के तहत हम दो जजेस ने खुद इजलास बुला लिया। यानी ये जस्टिस मंसूर शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर अपने खत में ये कह रहे हैं कि हमने चीफ जस्टिस याया अफरीदी को इजलास बुलाने के हवाले से आगाह किया, उसके बावजूद उन्होंने इजलास नहीं बुलाया। तो फिर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के जो 3 जजेस हैं उनमें से हम 2 जजेस ने इस इजलास को बुलाने का फैसला किया और हमने इजलास भी मुनक्किद किया। अब आगे कहते हैं ये दोनों जजेस इस खत में कि इजलास में फैसला किया गया कि 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ केस 4 नवंबर को फुल कोर्ट में जो है वो समाअत के लिए मुकर्रर करके सुना जाएगा, लेकिन 4 अप्रैल कल थी, आज 5 है, 4 नवंबर
तो आज 5 नवंबर है, लेकिन कल ये न तो फुल कोर्ट हुआ, न इसकी कोई कॉल लिस्ट आई, न इसकी कोई समाअत हुई और न कुछ हुआ। तो आज फिर ये खत सामने आ गए हैं। तो अब इस पर दोनों जज कहते हैं कि दोनों जजेस ने 31 अक्टूबर की यानी मीटिंग मिनट्स जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को ये हिदायत की है कि सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट में ये जारी कर दिए जाएं। ये दोनों सीनियर जजेस की जानिब से रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को हिदायत की गई है। इसके साथ साथ खत में कहा गया कि इसी हफ्ते 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ जो दरख्वास्तें हैं वो फुल कोर्ट के सामने लगाई जाएँ, यानी जो अभी रवां हफ्ता चल रहा है इसी हफ्ते के दौरान ये दोनों जो मुकदमा है 26वीं आईनी तरमीम से मुतल्लिक़ मुख्तलिफ दरख्वास्तें सुप्रीम कोर्ट में आ चुकी हैं, उन दरख्वास्तों को लगाकर फुल कोर्ट समाअत की जाए और ये जायज़ा लिया जाए कि 26वीं आईनी तरमीम जो हुकूमत की जानिब से पार्लियामेंट की जानिब से की गई है क्या वो दुरुस्त है या नहीं है, आइनी है या गैर आइनी है। तो इन तमाम मामलात का जायज़ा लिया जाए। तो इस मामले पर दोनों जजेस की जानिब से ये भी कहा गया है कि चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी ने हमारी जानिब से इत्तला होने के बावजूद जजेस कमेटी का इजलास नहीं बुलाया और इसी वजह से बहालत मजबूरी हम 2 जजेस ने इजलास बुलाकर ये फैसला किया कि जो है 4 अक्टूबर को फुल कोर्ट बैठ कर 26वीं आईनी तरमीम का केस सुनेगी। फिर जो है 2 रुकनी जजेस का फैसला, खत में ये कह रहे हैं कि 2 रुकनी जजेस का जो कमेटी का फैसला है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का, वो फैसला अब भी बरकरार है। जजेस कमेटी इजलास में किए गए फैसले पर अमल दरामद करते हुए सुप्रीम कोर्ट 26वीं आईनी तरमीम से मुतल्लिक़ मुकदमात में काज लिस्ट जारी करे और फुल कोर्ट तश्कील देकर इसको समाअत के लिए मुकर्रर करे। इसके बाद जो है दूसरा खत भी जस्टिस मंसूर और जस्टिस मुनीब की जानिब से चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी को लिखा गया है, वो खत भी मंजराम पर आ गया है। अब उस खत में कहते हैं कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी इजलास फौरी बुलाने की दोनों जजेस की जानिब से दरख्वास्त की गई है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याह्या अफरीदी जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस भी हैं और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के सरबराह भी हैं, तो ये बतौर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी सरबराह के तौर पर इनको लिखा गया है। उसके अलावा अपने खत में दूसरे खत में ये कहते हैं कि 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तों पर आज ही फौरी इजलास बुलाया जाए, जबकि 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तों का मामला बड़ा अहम, हसास और फौरी नोयत का है, तो इसलिए फुल कोर्ट बुलाकर इस केस को समाअत के लिए मुकर्रर करके काज लिस्ट जारी करके फुल कोर्ट इस मुकदमे को सुने और इस मामले को मंतकी अंजाम तक पहुंचाए। तो अब ये 2 जजेस सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज हैं, जस्टिस मंसूर शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, दोनों की जानिब से चीफ जस्टिस पाकिस्तान याह्या अफरीदी को ये खत 2 खतूत लिखे गए हैं और दोनों खतूत मंजराम पर आए हैं, जहाँ पर उन्होंने अपने जो मुतालिबात हैं वो सामने रखे हैं, उसके अलावा इल्ज़ामात भी लगाएं और साथ साथ अपने तहफ़्फ़ुज़ात का भी इजहार किया है सुप्रीम कोर्ट में इस केस के हवाले से कि इस केस को लगाना चाहिए था, इजलास नहीं बुलाया गया चीफ जस्टिस की जानिब से। ये तमाम तर जो अपनी अरुदात है वो इस दोनों खतूत के में रखी गई है। अब इसके साथ ही क्योंकि आज के दिन इंतहाई अहम भी है, उसकी वजह यह है कि आज 2 बजे जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास होने जा रहा है और ये इजलास भी पाकिस्तान की तारीख का पहला इजलास होगा जिसमें हुकूमती मेंबरान भी जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इस इजलास में शरीक होंगे, क्योंकि पहले इजलास में 9 मेंबरान होते थे जिसमें सुप्रीम कोर्ट के जो है वो 4 जजेस, एक रिटायर्ड जज, उसके बाद पाकिस्तान बार कौंसिल का मेंबर, अटॉर्नी जनरल और फिर वज़ीर कानून मौजूद होते थे। लेकिन अब जो रिटायर्ड जज हैं उसको कमीशन से निकाल दिया गया और उनकी जगह एक टेक्नोक्रेट यानी खातून या अक़लियत खातून जो मेंबर कौमी असम्बली है उसको स्पीकर कौमी असम्बली ने नाम देना था, वो नाम दिया गया और उस नाम के तहत अब जो 13 रुकनी कमेटी है वो आज 2 बजे इजलास करेगी। ताहम 13 पूरे नहीं है, उसकी वजह यह है कि 12 जो मेंबरान हैं इस कमेटी का आज हिस्सा होंगे। उसकी वजह यह है कि 13वां जो मेंबर होगा वो आइनी बेंच जब बनेगा तो उसका सरबराह भी इसमें शामिल होगा। ताहम आइनी बेंच अभी तक बना नहीं है और आज का इजलास का एजेंडा भी यही है कि सुप्रीम कोर्ट में जो आइनी बेंच बनेगा उसके हवाले से जो मामलात हैं वो देखे जाएंगे और फिर ये जायज़ा लिया जाएगा जजेस को शोबों से किस तरह लाना है, इसका मामला क्या होगा। और फिर आज जो 13 में से जो 12 मेंबरान हैं उनके मैं नाम रख लेता हूं और उसके बाद इंशाल्लाह अपनी वीडियो को इख्तिताम की तरफ लेके जाऊंगा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याह्या अफरीदी इस इजलास की सदारत करेंगे और इजलास 2 बजे होगा और इस इजलास में जो एजेंडा था, एजेंडे में ये कहा गया है कि जो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान है उसका सेक्रेटरीट कहाँ होगा, वो कैसे काम करेगा, उसका तरीक़ाकार क्या होगा, इस पर बात की जाएगी। और फिर सुप्रीम कोर्ट में आइनी बेंच की तश्कील के हवाले से जो मामला है वो ज़ेर बहस आएगा। इसके अलावा जो मौजूदा इजलास के दौरान कोई भी मेंबर अगर कोई बात करना चाहे तो उस को भी डिस्कस किया जा सकता है। और गुज़िश्ता रोज़ जो पार्लियामान की जानिब से कौमी असम्बली सेनेट से जो बिल मंजूर किया गया है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जजेस की तादाद बढ़ाने के हवाले से, मुमकिन है आज वो मामला भी ज़ेर बहस आ सकता है। अब इस इजलास में
चीफ जस्टिस याया अफरीदी शरीक होंगे, जस्टिस मंसूर शाह होंगे, जस्टिस मुनीब अख्तर होंगे, जस्टिस अमीनुद्दीन खान होंगे। सुप्रीम कोर्ट से ये एक जो आइनी बेंच का सरबराह उसकी नशिस्त खाली रख देते हैं, क्योंकि जब तक आइनी बेंच का सरबराह नहीं बनेगा ये नशिस्त खाली ही रहेगी। उसके बाद वफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़, अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान, ऐवान नुमाइंदा पाकिस्तान बार कौंसल अख्तर हुसैन इस इजलास में शरीक होंगे। इसके बाद जो पार्लिमान की जानिब से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेनेटर फारूक एच नाइक, मुस्लिम लीग नून के कौमी असम्बली के मेंबर हैं शेख आफ्ताब अहमद और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से सेनेटर हैं शिबली फराज, सेनेट की में से वो शामिल होंगे। और फिर उमर अयूब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपोजिशन लीडर भी हैं, वो शामिल होंगे बतौर कौमी असम्बली मेंबर अपोजिशन के। इजलास में खातून मेंबर असम्बली रोशन खुर्शीद शामिल होंगी, जिनका टेक्नोक्रेट या खातून की नशिस्त या अकलियती नशिस्त पर नाम दिया गया है जुडिशल कमीशन को। तो ये 12 मेंबरान जुडिशल कमीशन के बैठकर आज इन तमाम मामलात पर बहस करेंगे। और मुमकिन है कि आज जो जस्टिस मंसूर शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर की जानिब से लिखा गया खत है वो मामला भी ज़ेर बहस आने का इम्कान है। तो यकीनन आज इंतहाई में फड्डा भी पड़ सकता है इस इजलास में। देखते हैं कि जब 2 बजे इजलास होगा तो क्या कुछ होता है, उस हवाले से भी जो तफसीलात आएंगी वो आप नाज़रीन के सामने रखेंगे। सुप्रीम कोर्ट से मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।